बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो ये देखें मेरा जो कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल सूख गया था, इसके पत्ते तो ख़त्म ही हो गए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब इसके पत्ते नए निकल रहे हैं। तो ये देखें ये बीज बन रहा है और ये कुछ पत्ते निकल आए हैं। तो आपको पता ही है मौसम बहार की आमद आमद है, तो अब नए पौधे निकलेंगे। हमारी जो बेल है वो भी सारी मुरझा गई थी, उसके भी पत्ते निकल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो नीचे इतने नज़र नहीं आ रहे, ऊपर से नहीं निकले। तो ये मेरे पौधे भी जो चूज़ों ने ख़राब कर दिए, पता नहीं दोबारा निकलते हैं कि नहीं। और इधर है एलोवेरा। एलोवेरा भी हमने काट करके छोटा कर दिया था, अभी तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। और ये पौधा भी चूज़ों ने ख़राब कर दिया, देखते हैं अब ये पत्ते दोबारा आते हैं कि नहीं। और इधर खड़ी हुई है ईमान। ईमान क्या कर रही हो? ईमान देखिए कितनी वीक हो गई, इसको बुखार था तो अभी भी इसको हल्का से है। तो इसको आज मैंने इसका सर धोया है, पूरा नहीं नहलाया, रो रही थी। हाथ में धो के इसके कपड़े चेंज कर दिए, सर धो दिया, बाल बहुत गंदे हुए थे और पोनी कर दिए। ईमान को पोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये उतार के फेंक देती है, कहती है मुझे नहीं पोनी अच्छी लगती, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लगा देती हूँ, देखो फिर फेंक देती है। ईमान ना, हाथ गंदे हो जाएंगे। इधर देखो क्या कर रही हो जी। तो मैं तो भी खाना बनाने लगी हूँ, चलते हैं किचन में और देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। बाकी बच्चे एकेडमी गए हुए हैं, वो भी आने वाले हैं, तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना जी। तो अभी मैं किचन में आ गई और मैं बना रही हूँ दाल चना फ्राई, जो कि बहुत मज़े की बनने वाली है। तो दाल को मैंने अच्छे से धो के आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉयल कर लिया है। ये बड़ी मज़े की बॉयल भी हो चुकी है। अब इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अभी हम दाल को बनाना शुरू करते हैं जी। तो अभी मैं आ गई चूल्हे पे और मैंने पैन में डाल के 2 चम्मच घी डाला, गर्म हो गया। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा और जीरे को हल्का सा पकाने के बाद हम प्याज बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे दाल को फ्राई, जो बहुत मज़े की बनने वाली है। तो यहाँ पे हम करते हैं दाल, बिस्मिल्लाह। और जीरे के साथ दाल को फ्राई करने का अपना ही मज़ा है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत जायकेदार हमारी दाल बनेगी। और ये दाल चिकन को भी पीछे छोड़ देंगी, बहुत मज़े की बनने वाली है। तो दाल को हम ऐसे ही 5-6 मिनट अच्छे से कर लेंगे फ्राई जी। तो ये देखिए यहाँ पे दाल हमारी फ्राई होगी, कितना मज़े का इसका कलर आ गया। अभी इसको निकालते हैं प्लेट में और बाकी का जिसका मसाला वो रेडी करती हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं इसको निकालूंगी प्लेट में घी। तो घी यहाँ पे मेरा गर्म हो गया, 2 से 3 चम्मच घी डाला है और ये 2 प्याज है जो मैंने कटिंग कर दी है, इन्हें हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई, गोल्डन फ्राई जी। तो ये प्याज हमारे अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अभी मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 चम्मच भर के। इसे 2 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आने लगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। लहसुन को कच्चा नहीं रहने देना, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी हमारी दाल इतनी मज़े की बनेगी। यहाँ पे हरी मिर्च है जो मैंने कूट लिया 2 से 3, तो इसमें कुटी हरी मिर्च डालने से दाल का जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। तो हरी मिर्च में विटामिन सी भी होता है, तो ये जरूर खानी चाहिए, विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिर्च भी अच्छे से पक गई, शामिल कर दी टमाटर जो मैंने 2 दिन कट किए हैं, स्लाइस में कटिंग करने हैं। और 2 टमाटर के जो छोटे साइज में तकरीबन 2 ले लिए, अगर बड़ा हो तो 1 ही ले लें। यहाँ पे टमाटर को मैं अच्छे से पका लूँगी। ये जो टमाटर अच्छे से पक गए, अब मसाले शामिल कर देती हूँ। मसाले में लाल मिर्च 1 चम्मच करके, हल्दी आधा चम्मच, नमक तो मैंने बॉयल करके भी डाला, नमक आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम डालना है जिससे ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधे से भी कम, बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे और अगर लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। तो अच्छे से इसको भूनने के बाद इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे जी। तो ये देखते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, बाकी के मसाले शामिल करते हैं। इसमें जाएगा गर्म मसाला 1 चम्मच, दाल में गर्म मसाला ज़्यादा ही जाता है। और धनिया पाउडर भी जाएगा 1 चम्मच।
तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दें दाल जी। तो अभी इसमें शामिल करते हैं दाल। मसाले इसमें मिक्स हैं, भुने की खुशबू आ रही है तो दाल शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल को अच्छे से करेंगे मिक्स। दाल को मैंने पहले ही भून लिया, इतना भूनने की जरूरत नहीं है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी धनिया, और धनिया बारीक कटिंग किया और अदरक के स्लाइसेस कटिंग किए हुए इसमें शामिल कर देती हूँ जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी मज़े की बनी है और टेस्टी लग रही है। तो अभी यहाँ पे मैंने हरा धनिया और अदरक डाल दिए और फिर मैं कर देती हूँ बंद और 2 मिनट इसको ढक दूंगी। उसके बाद मैं इसको करूँगी डिश आउट और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल कितनी मज़े की रेडी हुई है, कितनी मज़े की इसकी लुक आई है और बहुत टेस्टी। तो मुझे तो इसे देखकर मेरी भूख जो है डबल हो गई है। तो मैं अभी बनाने लगी थी चपातियाँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है और उनके बाबा को भी। तो अभी मैं चपातियाँ बनाने लगी और हम खाने लगे हैं खाना। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।